हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप लोग के आपकी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अद्या शक्ति आपकी यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के शिक्षा राशि फल के बारे में, क्योंकि 2023 में वृश्चिक राशि वालों के शिक्षा स्टूडेंट के लिए कैसा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं वृश्चिक राशि के लिए, या आप खुद स्वयं भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। आपके भाई बहन हो उनको भी आप ध्यान देंगे, संभालेंगे। बड़े भाई बहन का कर्तव्य बनता है, माता पिता हो उनके बच्चे वृश्चिक राशि वाले हों तो वो भी ध्यान देंगे। ध्यान से देखिए, तो अगर जो देखिए देखेंगे वीडियो शुरू से अंत तक तभी आपको समझ में आएगा। तो शुरू से अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मुझे प्रोत्साहित करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग भी मेरे साथ एक अच्छा कार्य करने के लिए मेरा सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो अभी मेरा अच्छा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगी जब मैं किस नेक कार्य के लिए मैं यूट्यूब चैनल शुरू करी है, उस कार्य के में सफल हुई। आप लोग के योगदान के बिना कुछ नहीं है। तो आपका योगदान, आप हमारे यूट्यूब फैमिली है, तो फैमिली वालों के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका 2023 में 20 जनवरी से अप्रैल मई तक आपका शिक्षा कैसा हुआ होगा। आप शुरू शुरू में कैसे पढ़ाई करे होंगे, आपके पढ़ाई में कैसा मन लगा होगा। अगर जो स्टूडेंट है, आपके बच्चे हैं, भाई है, परिवार में हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस साल तो थोड़ा अनुकूल है। तो देखिए शुरुआत में जो मैं आपसे बता रही हूँ, शुरुआत में जो गुरु थे वृश्चिक राशि वालों के 5th हाउस में थे। 5th हाउस में गुरु होने के कारण से जनवरी से अप्रैल मई तक इनकी जो पढ़ाई में जो ध्यान थी, विशेष रुचि थी। काफ़ी कंपटीशन के लिए भी तैयारी करे, कंपटीशन के एग्जाम भी दिए। जो देखिए नीट का भी जो बच्चे दिए होंगे वृश्चिक राशि वाले, अगले साल 2022 में तैयारी करके 2023 में जो इस बार पेपर दिए हैं वृश्चिक राशि वाले, तो उन्होंने कुछ इस पे अपन सर्च भी करेंगे, देखेंगे कौन से राशि के बच्चों ने ज़्यादा क्लियर करा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के बच्चों ने ज़्यादा क्लियर करा होगा, क्योंकि इनके लिए 5th हाउस में जो 5th हमारे कुंडली का जो 5th होता है, 9 होता है या लग्न होता है, ये जो त्रिकोण बोलते हैं इनको, ये जो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसमें जो ग्रह भी जो प्लेनेट 5th हाउस में गुरु है, शिक्षा के स्थान पे, शिक्षा का जो स्थान होता है 5th हाउस ही होता है। अगर जो उस 5th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, तो अब देखिए हमारे शिक्षा में ऑलरेडी बच्चों का मन लगा होगा, पढ़ाई में, अध्ययन शक्ति में, कंपटीशन की तैयारी में। जो बहुत दिन से वो सोच रहे थे नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बार जरूर क्लियर करे होंगे। तो इस बार इनके घंटों पढ़ाई में रुचि लगना, मन लगना, नई नई चीज़ों की जानकारी करना, नई नई चीज़ें हासिल करना शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो साल थी बच्चों के लिए, मई तक तो बहुत अच्छा टाइम थी इनके पढ़ाई की ओर अग्रसर होकर के। आप चाहें पढ़ाई की ओर अग्रसर होकर के आप चाहेंगे कि अपने ज्ञान में, आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि, नई नई चीज़ें, अब मैंने पहले बताया भी था जो लिखी हूँ। थोड़ा सा मैं क्या होता है, घंटों पहले मैं कुंडली बनाती हूँ, उस पर मैं पहले विचार करती हूँ, उसके बाद जो कुंडली में दिखता है मुझे मैं लिखती हूँ। तो देखिए मैं ऐसे तैयार करती हूँ पेज। अब मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। तो चलिए, तो इससे आपका मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी रुचि लगा होगा, आपने काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें अध्ययन करी होगी, सीखी होगी। तो ये जो साल था आपके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मई के बाद से जो परेशानियां आपकी आई है, थोड़ा सा मन नहीं लगना, साथ संगत खराब होना, ये थोड़ा सा आपके मई के बाद से थोड़ी, देखिए बच्चा होगा अगर जो आप पेरेंट्स हैं हमारे जैसे, तो आपको तो जरूर वृश्चिक राशि वाला बच्चा, तो आपने भी ध्यान देना। अगर जो मेरी बातें आपको सच लगी होगी तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। या आपका भाई बहन हो या आप खुद ही हो,
खुद ही वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं आप, तो खुद ही ध्यान दीजिएगा कि आपका जो अब मई के बाद से आपका मन थोड़ा भटका, पढ़ाई के बाद से। शुरू शुरू में तो आपका मन बहुत अच्छा लग रहा था, किसी चीज़ की तैयारी का ठान के, कंपटीशन के बारे में सोच के आपने शुरुआती तो कर दी, लेकिन बीच में मन भटकने लगा। तो इसकी भी मैं वजह बताऊंगी। जैसे गुरु 5th हाउस में थे तो आपका मन शुरू लग रहा था, लेकिन जैसे गुरु 6th हाउस में गए तो थोड़ा शुभ फल देंगे, लेकिन अशुभ फल भी। गुरु है, गुरु जो होते हैं शुभ कारक होते हैं, शुभ फल देने वाले, तो थोड़ा बुरे घर में बैठ के बुरा फल तो देंगे। क्योंकि देखिए देखिए कहावत होती है, हम बोलते भी जब बच्चों की परवरिश जरूरी होती है, अच्छा परवरिश देना चाहिए। तो जैसे अच्छे संगत के साथ रहोगे तो आपकी अच्छी बुद्धि होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो गुरु का भी ऐसा ही होता है, गुरु भी हमारे बहुत स्वच्छ हृदय के स्वच्छ होते हैं। तो ये किसी बुरे के साथ बैठते हैं तो बुरा फल देते हैं, बुरे घर में बैठेंगे तो बुरा फल देंगे, लेकिन उतना बुरा नहीं देंगे। जब इनका अंतरदशा महादशा आती है तभी ये बुरा फल देते हैं। तो चलिए देखिए, तो इनका मई तक तो बहुत अच्छा, अप्रैल तक मन लगा होगा, लेकिन जो अप्रैल के बाद से इनका थोड़ा मन भटक गया, इधर उधर दोस्तों के साथ बातें करना, घूमने फिरने जाना, खाना पीना, थोड़ा पढ़ाई से इनका ध्यान भटक गया, घूमना फिरना इधर थोड़ा। लेकिन आपको अपने दोस्तों से दूरी बना के रखना है। अगर जो नहीं तो इस बार जो आप अगर जो कुछ भी दोस्ती के चक्कर में आप कुछ भी गलत करें या कोई भी गलत रास्ते पे जाए तो आपको वापिस आने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन विशेष रूप से पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, आपके छोटे भाई बहन वृश्चिक, आप खुद हो वृश्चिक राशि के, अभी पढ़ रहे हो तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए शुरू शुरू में तो बहुत अनुकूल रहेगा। मई से अगस्त के बीच में आपकी पढ़ाई में से थोड़ा सा ध्यान भटका होगा विद्यार्थियों के लिए। व्यध्य मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी के भाषा में होता है भटका थोड़ा आगे, और आपकी पढ़ाई में बाधा भी उत्पन्न हुई होगी। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति, आपके भी किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होना परिवार में तो उत्पन्न होगा। लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर जो आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप बीमार भी हो सकते हैं। क्योंकि 6th हाउस में रोग के घर में गुरु आ गए हैं तो थोड़ी हमारी हेल्थ इशू बनेगी। ऐसा नहीं है जो बुजुर्ग हैं उनका हेल्थ इशू, हेल्थ के लिए जो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए ये साल अच्छा नहीं है, लेकिन करियर के लिए थोड़ा उतराव चढ़ाव है। जो लॉस हुआ है उसका डबल आपको मिलेगा। लेकिन एजुकेशन के लिए भी कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा ही फल मिलेगा। तो देखिए बीमारी से आपको सावधानी हो सकते, बीमार हो सकते हैं, या मति भ्रम जैसे डिप्रेशन में भी जाने का संभावना है। मति भ्रम हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, किताबी भाषा से, मति भ्रम की बीमारी, तो देखिए डिप्रेशन में भी जाने की संभावना है। तो आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना है, किसी चीज़ को डीपली सोचना नहीं है। थोड़ी सी जैसे पढ़ाई करते हैं तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम मेडिटेशन करिए, जिससे हमारी मानसिक स्थिति हो, या गीता का पाठ करिए। देखिए जो भगवत गीता का अध्ययन करते हो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। डिप्रेशन में जाने वाले लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो डिप्रेशन में से निकल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी समय मिले, बच्चों को मैं बोल रही हूँ या बड़े हों, थोड़ा भी समय मिले तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो 1 अध्याय तो आप पढ़ ही सकते हो, तो 1 अध्याय पढ़ा करो। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा आपका मन भी बदले, क्योंकि परिवार में जो टेंशन, तनाव, परेशानी जो रहेगी वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो मति भ्रम, देखिए डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। आपकी संगीत मतलब जैसे आपके जो राग लगी है संगीत के, जैसे आप रियाज वगैरह कर रहे हैं, संगीत लाइन में है, या जो पढ़ाई का राग लगी है वो भी भंग होगा, संगीत बिगड़ सकता है, जिसका अक्सर आपकी पढ़ाई को खराब कर सकता है। थोड़ा सा पढ़ाई में मन, तो मैंने आपसे बताया ही, मई से अगस्त तक, सितंबर से अगस्त से सितंबर तक और ख़राब है जो हेल्थ के लिए, हेल्थ आपका और बिगड़ सकता है। लेकिन अप्रैल मई में भी थोड़ा हेल्थ इशू आई होगी।
लेकिन चलिए अभी सितंबर अगस्त जो चल रहा है, सितंबर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो आने वाली है, तभी 4-5 महीना भी बहुत होता है। तो हम अभी से भी ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पढ़ाई पे ध्यान रहेगा, साथ संगत का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी संगति बिगड़ सकती है, बुरे दोस्तों की संगत हो सकता है। तो कृपया आप ध्यान रखिए, क्योंकि संगत भी अच्छी होनी चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर जो आप पढ़ाकू बच्चों के साथ दोस्ती करते हो, फ्रेंडशिप करते हो, तो आपके पढ़ाई में मन लगेगा। अगर जो आपके फ्रेंड जो ऐसे ही हैं, पढ़ाकू नहीं है, इधर उधर के बातें करने वाले हैं, तो आपका पढ़ाई में आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो देखिए फ्रेंडशिप भी करिए तो अच्छे से करिए, क्योंकि आप आने वाले कल हो। आज तो माता पिता है, लेकिन कल आप हो, आपके ऊपर काफी आपके परिवार की, आपके माता पिता की जिम्मेदारी होगी। तो देखिए फ्रेंडशिप अच्छा करिए, अच्छे संगत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये विशेष स्टूडेंटों के लिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा मत बनो कि आप 10-15 हजार कमाओ, अब खुद का ही पेट पाल पाओ, परिवार भी परेशान रहे, माता पिता का भी। माता पिता 10 बच्चों का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन बच्चों को एक या दो बच्चों, माता पिता एक ही दो होते हैं, दो माँ बाप का खर्च उठाने में उनको देखते। ऐसा मत बनो जो कल को माँ बाप को, आपको अपने परवरिश पे या आप पे शर्म आए, या खुद पे उनको शर्म आए, जब मैंने कैसे औलाद पैदा किया है, अब मेरा औलाद कैसा है, मैंने कैसे परवरिश दिया है अपने बच्चे को। तो कभी ऐसे माँ बाप को ऐसा बनो कि माँ बाप को आपके सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप जो कमाओ आप माँ बाप के आगे समर्पण करो। जैसे भगवान के मंदिर में आप फल प्रसाद चढ़ाते हो, वैसे अपने माता पिता के आगे करो। आपके माता पिता हैं, आप उनसे बने हो। तो देखिए आप बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से बोल रही, तो आप अपने पढ़ाई पे, करियर पे फोकस करिए। समय पे माता पिता सब देते, क्योंकि आपका जो मई से सितंबर अगस्त तक है, भटकने वाली समय आ रही है। तो कृपया आप ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि माता पिता समय के अनुसार माता पिता समय समय पे बच्चों को सब कुछ देते हैं। जब बच्चों की भूख लगती है, 6 महीने का दूध पिलाते हैं, खिलौने के समय पे खिलौना देते हैं, जब देखते हैं शाम को बच्चों को घुमाना है तो घुमाने भी ले जाते हैं। कोई भी बच्चे बार बार क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, उसको बार बार आंसर देते हैं, माता पिता अच्छे से समझाते हैं। लेकिन एक बार माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, अब बच्चों से कोई चीज़ों के बारे में बार बार जानकारी करते हैं, तो बच्चे गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे हमको नहीं करना है, हमको भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भी बूढ़े थे, हम भी बच्चे थे, तो माता पिता को परेशान करें हैं। तो आप इतना स्ट्रांग बनिए कि आपके माता पिता को आप खुशी खुशी मदद करो, क्योंकि आप अपने ही परिवार के अपने ही खर्च में नहीं संभाल पाओगे, तो फिर माता पिता का ध्यान कहाँ से रखोगे। तो आपको स्ट्रांग बनना है। या पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स को भी मैं निवेदन कर रही हूँ, आप अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कल को आपका भी खर्च हो, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम देखने की ज़रूरत ना पड़े। और लड़की हो तो लड़की को भी सही संस्कार, लड़कियां हमारी अच्छी होगी तो कभी किसी की सास, किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में, बेटा कभी वृद्धाश्रम में अपने बच्चों को नहीं पहुंचाता है। कोई किसी दूसरे की लड़की के वजह से ही शादी के बाद ही बेटा का मन बदलता है। शादी से पहले क्यों नहीं बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है। तो हमें ज़्यादा करके विशेष रूप से अपनी बेटियों की सही संस्कार देना चाहिए। अब चलिए बातें तो बहुत हो गई ज्ञान की, अब थोड़ा हम करियर के ऊपर फिर से फोकस करते हैं। तो आपको डिप्रेशन वगैरह के भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिए बेटा। देखिए डिप्रेशन की संभावना है तो मेडिटेशन, गीता का अध्ययन करिए। इससे आपका समय थोड़ा सा है, थोड़ा आपका जो मानसिक स्थिति है वो सही रहेगी, टेंशन में नहीं रहोगे। कुछ अच्छी म्यूजिक सुनो, बिगड़ सकती है, जिसका असर आपकी पढ़ाई को ख़राब कर सकता है। आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी या बीमार हो जाओगे। तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान आप दीजिए, क्योंकि हमें बीमार नहीं होना है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो हेल्थ इशू आना ही नहीं चाहिए। तो देखिए आपका पढ़ाई ख़राब कर सकता है हेल्थ। नवंबर से दिसंबर के महीने में शिक्षा में आपका देखिए, अब जैसे बुरा समय तो निकल गया अगस्त अक्टूबर तक, लेकिन नवंबर से दिसंबर फिर आपके लिए गोल्डन टाइम है, अच्छा समय है बेटा। तो देखिए ये जो समय है बच्चों के लिए, ये नवंबर से दिसंबर तक, देखिए नवंबर से दिसंबर में भी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी तो मार्च अप्रैल में फाइनल एग्जाम का
अच्छा कर पाएंगे। तो कहीं भी कहीं ना कहीं विशेष रूप से थोड़ी बहुत उतराव चढ़ाव लेकी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 बहुत अच्छा है। जब तक थोड़ा हम कड़वा नहीं खाएंगे तो फिर मीठा का स्वाद कैसे समझेंगे। खाली मीठा मीठा ही खाएंगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा। तो अच्छा बुरा थोड़ा दुख आती है तभी सुख का मजा ले पाते हैं। पहले सुख आ जाए फिर दुख आता है तो बहुत परेशानी होती है, तो पहले दुख ही आना चाहिए। तो वही बात है। देखिए शुरू में थोड़ा हुआ, लेकिन बीच में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन आखिरी में भगवान गुरु और शनि देव की कृपा आप पे बनी रहेगी तो आपका समय फिर अच्छा हो जाएगा। तो देखिए नवंबर से दिसंबर के तक आप प्रतियोगिता के लिए भी अच्छे से तैयारी करिए। नीट के बच्चे हों, जेई के बच्चे हों, ये सब जो आप कंपटीशन के लिए बहुत सारे कंपटीशन हैं उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। थोड़ा बीच में जो है मेरी अगर जो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बुरा लगा होगा जो मैं मैडम फोकट के ज्ञान दे रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए हम परिवार हैं तो परिवार वालों का कर्तव्य बनता है एक दूसरे का सपोर्ट करना, समझाना। तो मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने आपसे बोल दिया, और बाकी आपका कर्तव्य क्या है वो आप समझिए मेरे प्रति। तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आप लाइक व्यूवर्स बढ़ाओ। आप लोग सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जनवरी से फिर अप्रैल के बीच में अच्छी सफलता। देखिए 2024 में भी जनवरी अप्रैल तक आपका लिए अच्छी सफलता है। नवंबर दिसंबर से जो समय फिर चेंज हो रहा है उसके लिए नवंबर दिसंबर तक फिर अच्छा समय आ जाएगा, आपका सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जुलाई के महीना भी उत्तम रंग लाएगा आपके लिए 2024 का भी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में उत्तम परिणाम मिलेगा, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध के अपेक्षा कमजोर रहेगा। जो बच्चे काफी समय से आप लोग विदेश जाने का सोच रहे होंगे, लेकिन अभी जो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो साल है इसमें आपको विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगी। तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। आपको फौरन जाके पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा, आप जरूर जाएंगे। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा पूरी होगी आपकी। विद्यार्थियों की यह इच्छा इस साल पूरा होगा। तो कृपया आपको मेरी वीडियो जो यूट्यूब चैनल आपको वीडियो में जो बना रही हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक बार हमारे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, जय माता जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब मैं इसके बाद राखी का बनाऊंगी, राखी की राशियों के हिसाब से, तो आप लोग जरूर देखिएगा।